आज हम एक बहुत ही पवित्र अनुभव की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा मिलन जो हर जन्म से भी पुराना है और हर सांस से भी गहरा। आज का दिन एक रिमाइंडर है कि तुम कौन हो और जिस पिता ने तुम्हें चुना है वो कितना महान, कितना विशाल, कितना दयालु है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें सत्य का वरदान मिला है, इसलिए तुम झूठ नहीं बोल सकते। ये शब्द सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक संस्कार है, एक आइडेंटिटी है, एक शक्ति है। और सोचो कितना बड़ा उपहार है ये। जब दुनिया में हर ओर भ्रम है, हर ओर दिखावा है, हर ओर छल है, वहाँ केवल तुम एक ऐसी आत्मा हो जिसके पास सत्य की रोशनी है, जो सच बोलती है और सच बन जाती है। लेकिन आज की मुरली हमें सिर्फ सच कहने तक सीमित नहीं रखती। बाबा आज हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें निर्विकारी बनना है। निर्विकारी अर्थात जिसकी भाव भी पवित्र हो, जिसकी दृष्टि भी पवित्र हो, जिसकी नीयत भी पवित्र हो और जिसका मन भी निर्मल हो। हम पूछते हैं, बाबा निर्विकारी कैसे बने? और बाबा कहते हैं, बच्चे, इसके लिए सिर्फ एक ही मेहनत चाहिए। और वो मेहनत क्या है? आत्म अभिमानी बनना, अपनी सच्ची पहचान को धारण करना। ये शब्द सुनकर आत्मा कुछ क्षण के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि आत्माभिमान कोई ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं है। ये एक अनुभव है, ये एक जन्मांतरों की भूल मिटाने का तरीका है। ये वो अवस्था है जहां हम देह को नहीं देखते, हम रोल को नहीं देखते, हम सिर्फ आत्मा को देखते हैं। जब बाबा कहते हैं भ्रुकुटी के बीच स्थित हो जाओ, तब जैसे पूरा संसार रुक जाता है, जैसे समय भी शांत हो जाता है, जैसे रोशनी धीरे धीरे भ्रुकुटी पर जमा होने लगती है और आत्मा जो कभी बिखरी हुई थी धीरे से अपने घर लौटने लगती है। और बाबा कहते हैं, आत्मा होकर आत्मा से बात करो। ये लाइन, ये इंस्ट्रक्शन, ये तो डायरेक्ट बाबा का पासपोर्ट है उस सटल दुनिया का, जहाँ शब्द नहीं सिर्फ वाइब्रेशन चलती है, जहाँ भाषा नहीं सिर्फ समझ होती है, जहाँ देह नहीं सिर्फ अनुभव होता है। और जैसे ही आत्मा आत्मा से बात करने लगती है तो मन शांत हो जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, पुराने दर्द डिसॉल्व हो जाते हैं और आत्मा अपनी ओरिजिनल चमक में वापस लौटने लगती है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, अगर तुम आत्माभिमानी नहीं बने तो देह में फंस जाओगे। कभी दूसरों की गलती दिखेगी, कभी अपनी, कभी मन उलझेगा, कभी बुद्धि भारी होगी, कभी संस्कार खींचेंगे, कभी परिस्थितियां दबाएंगी। लेकिन जैसे ही हम आत्म अभिमान में आते हैं तो जैसे कोई अदृश्य ढाल हमारे चारों ओर बन जाती है, एक शील्ड जो हमें दुख के तीरों से बचाती है, एक रोशनी जो मन की गहराई में उतरकर हर गांठ खोल देती है। और तभी बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर तुम मेरी याद में रहोगे तो माया तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकेगी। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये अश्योरेंस है, एक वादा है, एक रक्षा कवच है। जब बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, तो सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, ये आइडेंटिटी है, ये बिलोंगिंगनेस है, ये प्रतिज्ञा है कि इस दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती यदि तुम आत्माभिमानी और याद में हो। और उस पल जब आत्मा ये अनुभव करती है कि वो अकेली नहीं है, कि उसका एक परम पिता है जो उसे रोज मार्गदर्शन देता है, रोज स्नेह देता है, रोज शक्ति देता है, तब आत्मा हल्की हो जाती है, बहुत हल्की। जैसे कोई बोझ उतर जाए, जैसे कोई नॉट खुल जाए, जैसे कोई भारी परत डिसॉल्व हो जाए, जैसे आत्मा कह रही हो, बाबा अब मुझे समझ में आ गया, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ पहुँचना है। यही संगम युग का चमत्कार है, वही अद्भुत वरदान जो केवल बच्चों को मिलता है, जो केवल अभी मिलता है। जब बाप कहते हैं, बच्चे
सत्य का वरदान तुम्हें संगम पर मिलता है, इसलिए कभी झूठ मत बोलो। तो यह केवल एक वाक्य नहीं, ये आत्मा के संस्कारों का रीसेट है। एक नई दिशा है, एक नया रूप है, एक नया जन्म है। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम महसूस करेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे अंदर के उस शांत निर्मल बिंदु में उतरते जाएंगे जहां आत्मा और परमात्मा की आवाज एक हो जाती है। हाँ, ये वही मिलन है जहां हम देह को पीछे छोड़कर बस आत्मा बनकर सुनना शुरू करते हैं, जहां हमें याद आता है कि असल में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि देह में जाते ही माया का तूफान उठता है, इच्छाएं आती हैं, विकार आ जाते हैं, लालच, क्रोध, भय, तृष्णाएं, ये सब उसी देह अभिमान के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। लेकिन जब आत्मा स्थिर हो जाती है, भ्रिकुटी के बीच टिक जाती है और कहती है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तभी असली शक्ति का उदय होता है, तभी सत्य का वरदान काम करता है, तभी आत्मा पवित्र बनती है। बाप कहते हैं, बच्चे आत्मा होकर आत्मा से बात करो। ये कोई कल्पना नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे सटल रियलिटी है। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही समझती है। शरीर तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, एक पार्ट बजाने का साधन है, लेकिन असली डायलॉग, असली संपर्क, असली अनुभव वो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। आज हम इस अभ्यास को गहराई से अपनाएंगे और उसी अनुभव को जीवन का आधार बनाएंगे। बच्चे, जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, तो ये केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारी असलियत का उद्घोष है। ये याद दिलाना है कि मैं अजर, अमर, अविनाशी, अचल, निर्विकार चैतन्य सत्ता हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ जो इस शरीर को चलाती है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। इतने जन्मों तक हमने देह को ही मैं माना, देह के अनुसार जिया, देह के अनुसार दुखी हुए, खुश हुए, डर गए, टूट गए। लेकिन आज बाबा कहते हैं, बच्चे देह नहीं, आत्मा बनो। और यही बदल देता है पूरी दिशा, पूरी मंजिल, पूरी कहानी। बाप समझाते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, कैसे वही आत्माएं जो कभी पूज्य थीं फिर पुजारी बन जाती हैं, कैसे वही जो देवता थे फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं और फिर पुनः उसी बाप के पास आकर उसी ज्ञान के द्वारा वही पूज्य पद पुनः प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान, ये चक्र, ये राज कोई मनुष्य नहीं समझा सकता, कोई किताब नहीं समझा सकती, कोई संत नहीं समझा सकता। ये सब सिर्फ वही सागर, वही निराकार बाप समझाता है, जो हम बच्चों को फिर से राजा बनाना चाहता है, देवता बनाना चाहता है, सतो प्रधान बनाना चाहता है। ये सुनकर प्यारे बच्चों के मन में एक सवाल उठता है, क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ सुनकर आत्मा बदल जाती है? क्या सिर्फ ज्ञान से सब ठीक हो जाता है? बाप बड़े प्यार से उत्तर देते हैं, नहीं बच्चे, इसमें मेहनत है। सबसे बड़ी मेहनत देही अभिमानी बनने की। देह की स्मृति इतनी गहरी बैठी है इतने जन्मों से कि आत्मा को याद करते करते भी बीच बीच में देह की परतें आ जाती हैं, दृष्टि भटक जाती है, भाव बदल जाता है, चिंताएं पकड़ लेती हैं और आत्मा फिर नीचे उतर आती है। लेकिन बाबा कहते हैं, हार मत मानो बच्चे, बार बार उठो, फिर से आत्मा बनो, फिर से भ्रिकुटी पर टिक जाओ, फिर से मुझे याद करो। ज्ञान बड़ा सहज है, लेकिन अनुभव वो आता है अभ्यास से, स्थिरता से, नियमितता से। बाप कहते हैं, मन मना भव, मतलब अपने मन को मुझ एक बाप में लगा दो। सारे प्रश्नों से ऊपर उठ जाओ, सारी उलझनों से बाहर आ जाओ। जितनी एनर्जी प्रश्नों में लगती है उतनी याद में लगाओ, क्योंकि याद ही पापों को खत्म करती है, याद ही आत्मा को पावन बनाती है, याद ही पाप को भस्म करती है, याद ही सतो प्रधान बनाती है। और जब आत्मा पावन बनती है तभी वो विश्व की मालिक बनती है। बाप कहते हैं, तुम सैल्वेशन आर्मी हो, मतलब तुम मुक्ति दिलाने वाले हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी।
एक एक बच्चा ईश्वरीय मिशन का प्रतिनिधि है। हर बच्चा वो दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी दे सकता है, जो हर आत्मा को ये याद दिला सकता है कि तुम अपने घर के हो, भूले हुए राजकुमार हो, भूली हुई देवी आत्मा हो। और जब ये स्मृति पक्की हो जाती है, तभी आत्मा में एक अटूट निडरता पैदा होती है, एक शक्ति, एक आंतरिक दृढ़ता। ये तभी संभव होता है जब आत्मा कहती है, मैं रूहानी हूँ, मेरा बाप रूहानी है, मेरा घर भी रूहानी है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस रास्ते पर चुनौतियां भी आती हैं, माया के तूफान भी आते हैं, कभी कभी बहुत सटल अटैक्स भी होते हैं। कभी संदेह आ जाता है, कभी मन उलझ जाता है, कभी किसी की बात चुप जाती है, कभी अपने ही विचार बाधा बन जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, माया बड़ी तीव्र गति से हमला करती है, एक क्षण का भी संशय बहुत दूर ले जाता है। इसलिए बाबा बच्चों को पहले ही सावधान करते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसे निश्चय पक्का है कि बाप आया है, कि वही ज्ञान दे रहा है, कि वही पतित पावन है, वही सागर है, वही सद्गुरु है, उसे विजय मिलना ही है। जिसके मन में संशय है, उसे पहले निश्चय पर टिकना होगा। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा मुख्य काम है बस एक बाप को याद करना, और बाकी सारी बातें अपने आप सेटल हो जाएंगी, सारी उलझनें मेल्ट हो जाएंगी, सारी गांठें खुल जाएंगी। बाप कभी नहीं कहते कि प्रश्न मत पूछो। बाप सिर्फ इतना कहते हैं कि पहले अनुभव कर लो, फिर प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब आत्मा अनुभूति करती है कि बाबा मेरे साथ है, तो फिर किसी सिद्धांत या चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ी शिक्षा है। और फिर बाबा एक बेहद अनमोल बात कहते हैं, बच्चे, तुम आत्माएं भाई भाई हो, फिर शरीर आते ही भाई बहन बन जाते हो, परंतु असल में तुम सब रूहें हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवहारिक संबंध छोड़ दें, नहीं, इसका अर्थ ये है कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, हमारी दृष्टि आत्मा पर टिक जाए, हम सामने वाले को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखना शुरू कर दें। जब ऐसा होता है, तभी माया खत्म होती है, क्योंकि माया देह अभिमान में ही प्रवेश कर सकती है, आत्म अभिमान में नहीं। बच्चे, बाबा कहते हैं, तुम्हें अभी वापस लौटना है। ये दुनिया पुरानी है, तुम्हारे शरीर पुराने हैं, लेकिन तुम आत्माएं नहीं बन सकती हो, सतु प्रधान बन सकती हो, निर्विकारी बन सकती हो। और इसका साधन है याद, स्मृति, बाप की धुन, बाप की शक्ति। जितनी याद होगी उतनी पवित्रता आएगी, जितनी पवित्रता आएगी उतना मनोबल बढ़ेगा, जितना मनोबल बढ़ेगा उतनी निडरता आएगी, और जब निडरता आती है तब सेवा अपने आप होने लगती है। बाप एक और गहरी बात कहते हैं, बच्चे, तुम्हारी एक एक सोच, एक एक कर्म, एक एक वाइब्रेशन कल के संसार को बनाती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा पवित्रता का संकल्प, तुम्हारा याद का बल, यही वो सटल शक्ति है जो नए विश्व की सीड है, जो नए युग की नींव है, जो सतयुग की आत्माओं को शेप देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने कर्मों को इतना पावन बना दो कि वो अकर्म बन जाएं। और उस अवस्था को कहते हैं कर्मातीत, जहाँ आत्मा कर्म करती है लेकिन बंधती नहीं, जहाँ आत्मा शरीर का उपयोग करती है लेकिन उसमें फंसती नहीं, जहाँ आत्मा संबंधों में रहती है लेकिन उन पर निर्भर नहीं होती, जहाँ आत्मा दुनिया में रहती है लेकिन दुनिया आत्मा में नहीं रहती। ये वही अवस्था है जिसकी अभ्यास आज से शुरू होता है, और धीरे धीरे आत्मा उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है जहां उसकी हर ब्रेथ, हर वाइब्रेशन, हर थॉट निर्मल, शांत और दिव्य हो जाता है। और अंत में बाबा हमें वरदान देते हैं, सदा माया प्रूफ बनो। जैसे पानी वाटरप्रूफ कपड़े पर टिक नहीं सकता, वैसे ही माया उस आत्मा पर टिक नहीं सकती जो बाप के प्यार में लवलीन है, जो सिर्फ एक बाप को अपना मानती है, जिसके और किसी के लिए मन में स्थान ही नहीं है। ऐसी आत्मा जहाँ जाती है, वातावरण बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं, दर्द पिघल जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है।
क्योंकि उस आत्मा का प्रेम, उस आत्मा की स्मृति, उस आत्मा की वाइब्रेशंस सीधे परमपिता परमात्मा से जुड़ी होती हैं। बच्चे, आज तुमने सुना, समझा, महसूस किया। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेना। एक लंबी गहरी सांस लो और महसूस करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं शांत हूँ और मेरे सामने मेरा सतपिता, मेरे बाबा अविनाशी प्रकाश सागर मुझे अपने प्रेम में समाये हुए हैं। मैं और बाबा, बस हम दोनों एक रूहानी मिलन में लवलीन हैं। तो बच्चों, बाप कहते हैं, जब तुम स्वयं को आत्मा समझने लगते हो तब जीवन की सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगती है। पहले जो बातें भारी लगती थीं वही हल्की लगने लगती हैं। जो चीजें तुम्हें खींचती थीं उन्हीं से तुम मुक्त होने लगते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये आत्म अभिमान की शक्ति है। तुम जितना अपनी आंखें भीतर की ओर ले जाते हो उतना ही तुम्हारा बोझ उतरता चलता है। हाँ, और तब एक और बात समझ में आती है कि दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो कितनी भी मोहक क्यों न लगे, आत्मा को असल सुख नहीं दे सकती। आत्मा का सुख, उसकी शांति, उसका आनंद, वो परमपिता के बिना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बच्चे, तुमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ आजमा लिया। अब बाप तुमसे कहते हैं, बस वापस अपनी सच्चाई में लौट आओ, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो कोई बाहरी वस्तु नहीं, वो तुम हो, तुम्हारा स्वरूप है। और जब बाप ये कहते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, तब ये कोई साधारण वाक्य नहीं होता। ये आत्मा को उसकी पहचान दिलाने वाला वरदान है। ये वो स्पर्श है जो भीतर से ऊर्जा जगा देता है। और जैसे ही तुम ये अनुभव करते हो कि मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है, तब तुम्हारी सारी असुरक्षा, डर, चिंता जैसे किसी ने मिटा दी हो। लेकिन बच्चों, ये अवस्था पाने के लिए सिर्फ एक ही अभ्यास है, आत्मा अभिमानी बनना। बार बार हर थोड़ी देर में भ्रिकुटी के बीच अपनी रोशनी को अनुभव करना, अपने आप से ही बात करना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। जितनी बार तुम ये करोगे उतनी ही बार तुम्हारे अंदर की शक्ति जागती जाएगी। और जैसे जैसे आत्मा अभिमान बढ़ता है वैसे ही समस्याओं का प्रभाव घटता है। वही परिस्थितियां जो पहले तूफान लगती थीं अब एक हल्की सी हवा बन जाती हैं, क्योंकि जब आत्मा अपने स्वरूप में होती है तब वो परिस्थितियों को नहीं बल्कि परिस्थितियां उसे देखती हैं। यही बाप की शिक्षा है, बच्चे अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। और देखो बच्चों, ये मार्ग कठिन नहीं है। कठिन तब लगता है जब हम देह में आ जाते हैं, जब हम दूसरों की बात, दुनिया की राय, अपनी पुरानी आदतों को सच मानने लगते हैं। पर जैसे ही एक सेकंड के लिए भी तुम आत्माभिमान में आते हो, तुम महसूस करते हो, अरे ये तो मेरा असली घर है, ये तो मेरी असली अवस्था है। जब आत्मा ये समझ लेती है कि मैं अपने बाबा की हूँ और बाबा मेरा है, तब उसका जीवन जैसे बदल जाता है। भीतर से ऊर्जा, हल्कापन और एक अजीब सी मीठी शांति भर जाती है। ये कोई कल्पना नहीं है बच्चों, ये अनुभव है। और जिसे एक बार भी ये अनुभव हो जाए वो जीवन भर इसे भूल नहीं सकता। बच्चों, जैसे जैसे आत्मा अपने सत्य को पहचानती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। ये जागरूकता बाहर से नहीं आती, ये भीतर से खिलती है। और वो जागरूकता आत्मा को ये समझाती है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न परिस्थितियां, न संबंध, न सुख, न दुख, सब बदल जाता है। पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, आत्मा का अपना स्वरूप और बाप का साथ। हाँ, और यही कारण है कि बाबा कहते हैं, बच्चे जो तुम हो वही बनकर दिखाओ, दुनिया की किसी चीज में मत खो जाओ। जब आत्मा अपनी यात्रा बाहर की ओर करती है तो उसे केवल उलझनें मिलती हैं, लेकिन जब वो यात्रा भीतर की ओर शुरू करती है
तब उसे स्वयं अपना प्रकाश दिखाई देता है, उसका मूल स्वरूप दिखाई देता है। बच्चों, ये जो तुम रोज सुनते हो, रोज पढ़ते हो, रोज बैठकर याद करते हो, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। ये तो वो दिशा है जो बाबा तुम्हें दे रहे हैं, ताकि तुम स्वयं को बदल सको, आत्मा को पवित्र बना सको और फिर दुनिया को भी बदल सको। और एक बात और, जब आत्मा अपने रूप को पहचानना शुरू करती है, तब उसकी सोच बदलती है। पहले जो बातें उसे चोट पहुंचाती थीं, अब वो उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि आत्मा समझ जाती है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसलिए किसी की बात, किसी की नज़र, किसी का व्यवहार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा कहते हैं, बच्चे, जब तुम आत्मा हो तो तुम्हें कोई दुखी कैसे कर सकता है? दुख तो तब लगता है जब तुम देह समझते हो। जब तुम आत्मा होते हो तब तुम सिर्फ अनुभव करते हो, पर दुख नहीं बनते। ये बहुत गहरा राज है बच्चों, और जो इसे समझ लेता है उसे जीवन की हर परिस्थिति में सुंदरता दिखने लगती है। और यही कारण है कि बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे, आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमान सिर्फ एक विचार नहीं है, ये तुम्हारा पूरा अस्तित्व है। जब तुम आत्मा होकर अपने आप से बात करते हो, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, तब तुम अपनी पुरानी आदतों, पुरानी कमजोरियों, पुरानी गलतियों से दूर होते जाते हो। क्योंकि बच्चों, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र थी, है और रहेगी। बस बीच में परतें चढ़ गई हैं, आदतों की, परिस्थितियों की, देह अभिमान की। और बाबा तुम्हें बुलाते हैं, बच्चे, वापस अपने प्रकाश में आ जाओ, क्योंकि दुनिया को अब तुम्हारे उस प्रकाश की जरूरत है। तुम्हें लगता होगा कि मैं अकेला क्या करूँगा, पर बाबा कहते हैं, एक आत्मा बदल जाए तो दुनिया बदलने की शुरुआत हो जाती है। अगर तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारा घर बदलता है। अगर तुम्हारा घर बदलता है, तुम्हारा वातावरण बदलता है, और यही वातावरण दुनिया को बदल देता है। इसलिए बच्चों, अभी से, इसी क्षण से अपने भीतर वो संकल्प जगाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांति का दूत हूँ। और जब भी तुम ये संकल्प दोहराते हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारी शक्ति सब जागते हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम अपने को आत्मा समझोगे, उतना मैं तुम्हारे साथ अनुभव में आने लगूंगा, क्योंकि आत्मा का संपर्क आत्मा से ही हो सकता है, शरीर से नहीं। ओम शांति। ओम शांति।